वासना, तुम तो कभी मेरा कहना मानती ही नहीं हो, पर कम से कम बेटियों का तो ख्याल करो। तुम्हारी आदतों का उन पर गलत प्रभाव पड़ सकता है, उनके बारे में तो सोचो। बनवारीलाल ने अपनी पत्नी सावित्री को समझाते हुए कहा, हमें पता है कि हमें अपनी बेटियों को कैसे रखना है। हम कोई नासमझ नहीं है जो अच्छी बुरी बात न समझे, लेकिन तुम्हें तो केवल दूसरों की बातें सुनकर हमारे ऊपर आरोप लगाने में ही मजा आता है। सावित्री ने झल्लाते हुए पति की बातों का जवाब दिया। क्या मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि तुम क्या करती हो? तुम्हारी बातें पूरे मोहल्ले में किसी से भी छिपी हुई नहीं है। कहते हुए बनवारीलाल घर से बाहर जाने लगा। दरअसल अब तुम शक्की मिजाज के हो गए हो। हमारे पास जो भी खड़ा हो जाए, जो भी हमारे काम आ जाए, हमारे दुख दर्द में शामिल हो जाए, उसे देखकर तुम केवल यही सोचते हो कि उसके हमारे साथ संबंध बन गए हैं। सावित्री बोली, शक नहीं कर रहे बल्कि हकीकत है। हमें अब तुम्हारी चिंता नहीं है, क्योंकि तुम तो मानोगी नहीं। हम तो बस बेटियों को लेकर परेशान हो रहे हैं। एक बार वे अपने घर चली जाएं, बस उसके बाद तो हम तुम्हें कभी देखेंगे भी नहीं, बनवारीलाल ने कहा। पत्नी की गलत आदतों की वजह से बनवारीलाल मानसिक रूप से परेशान रहने लगा था। उसके एक बेटा और 3 बेटियां थी। वह अपने तीनों जवान बच्चों को भी अच्छी सीख देता रहता था। जब उसे लगा कि पत्नी पर उसके कहने का कोई असर नहीं हो रहा है, तो उसने खुद को परिवार से दूर करना शुरू किया और अकेले रहने लगा। 38 साल की सावित्री ने 20 से 22 साल के कई लड़कों के साथ दोस्ती कर ली थी। वह उन लड़कों को अपने घर पर बुलाती रहती थी। यह बात मोहल्ले वालों से भला कैसे छिपी रह सकती थी, जिससे पूरे मोहल्ले में सावित्री के ही चर्चे होते रहते थे। बनवारीलाल को लगता था कि पत्नी की बुरी हरकतों का प्रभाव उसकी जवान हो रही बेटियों पर पड़ेगा। इस कारण वह पत्नी को लड़कों की संगत से दूर रहने को कहता था। पति की बात को मानने के बजाय सावित्री उससे झगड़ने लगती थी। इस कारण पति और पत्नी अलग अलग रहने लगे। बनवारीलाल अपने घर से दूर अपने प्लॉट पर बने मकान में रहने लगा था, जबकि सावित्री गांव में एक बेटे और 3 बेटियों के साथ रह रही थी। पति के अलग रहने से सावित्री को और भी आजादी मिल गई थी, क्योंकि अब उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। अलग मकान पर रहने के बाद भी बनवारीलाल पत्नी को अक्सर समझाता रहता था, जिसकी वजह से दोनों में झगड़ा भी हो जाता था। एक रात की बात है, लखनऊ शहर के रहने वाले रमेश ने पुलिस को सूचना दी कि उसके पिता 45 साल के बनवारीलाल की हत्या किसी ने गांव के बाहर कर दी गई है। उसके पिता अपने घर से दूर प्लॉट पर रहते थे। सूचना पाकर थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने लाश का निरीक्षण किया तो उसका चेहरा ईंट से कुचला हुआ था। खून सनी ईंट भी वही पड़ी थी। मृतक के घर के लोग वहां मौजूद थे। उनसे प्रारंभिक पूछताछ के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। बनवारीलाल दलित था। गांव में उसकी किसी से ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी जिसकी वजह से हत्या की जा सके। ऐसे में पुलिस को हत्या की वजह समझ नहीं आ रही थी। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर एक पुलिस टीम बनाई गई। टीम में कोई पुलिस के काबिल अधिकारी शामिल हो गए। बनवारीलाल की हत्या की वजह जानने के लिए जब पुलिस ने उसकी पत्नी सावित्री से पूछा तो वह बोली, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। हमारे साथ भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। बस वह नाराज होकर गांव के बाहर वाले मकान में रहते थे। सावित्री के पति की हत्या हुई थी, इस कारण वह परेशान थी। इस वजह से पुलिस बहुत दबाव डालकर उससे पूछताछ नहीं कर पा रही थी। सावित्री हर बार बयान बदल रही थी। एक बार उसने कहा वह खराब संगत में रहता था, इस कारण कुछ नशेड़ी लोगों से उसकी दोस्ती हो गई थी।
हो सकता है कि उन लोगों में से किसी ने नशे में हत्या की हो। पुलिस को भी बनवारी लाल का शव जिस हालत में मिला था, उसे देखकर ऐसा ही लग रहा था जैसे किसी ने मारने के बाद भी अपना गुस्सा निकालने के लिए ईंट से हमला करके मुंह को कुचल दिया हो, जिससे उसकी पहचान न हो सके। पर यह मसला पहचान छिपाने का नहीं, दुश्मनी का लग रहा था। पुलिस ने गांव के लोगों से भी पूछताछ शुरू की तो पता चला कि बनवारी लाल और उसकी पत्नी के झगड़े की वजह पत्नी का कुछ अलग लोगों से संबंध था। 4 बच्चों की मां होने के बाद भी सावित्री दूसरे लोगों से हंसी मजाक करने में आगे रहती थी। इस जानकारी के बाद पुलिस ने सावित्री से फिर से पूछताछ शुरू की। बार बार बयान बदलने से पुलिस को भी यह विश्वास होने लगा कि हत्या की सावित्री को जरूर होगी। पुलिस के साथ पूछताछ और सवालों में वह फंस गई। थाना प्रभारी ने पूछा, तुम्हें यह तो पता है कि किसने मारा है? भले ही तुम उसमें शामिल न रही हो, अगर तुम सच बता दोगी तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। जिसने यह हत्या की है उसी को सजा मिलेगी। पुलिस से यह भरोसा पाकर सावित्री ने कहा, गांव के ही रहने वाले कैलाश ने यह किया है। बनवारी लाल उसे हमारे घर आता देखकर गुस्सा होता था। यह बात उससे सहन नहीं हुई तो उसने बनवारी लाल की हत्या कर दी। अब पुलिस टीम ने बिना समय गंवाए कैलाश को पकड़ लिया। कैलाश ने खुद को फंसता देख पूरी कहानी बता दी। कैलाश ने बताया, बनवारी लाल को मेरा सावित्री से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता था। इस बात से वह सावित्री से नाराज रहता था। सावित्री भी पति की रोज रोज की कलह से परेशान हो गई थी। उसी के कहने पर बनवारी लाल को रास्ते से हटाया। सावित्री के दबाव डालने के बाद मैंने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई। मैं अकेले यह काम करने की हालत में नहीं था, इसलिए मैंने अपने साथी से बात की। वह आपराधिक प्रवृत्ति का था। वह कानपुर का रहने वाला था। हम लोगों ने अपने 2 और साथी को भी शामिल किया। इसके बाद रात को बनवारी लाल को घर में घुसकर हम चारों ने उसकी हत्या कर दी। कैलाश ने बताया, बनवारी लाल की हत्या करने के बाद उसके शव को घर से 200 मीटर दूर गांव से बाहर वाली सड़क पर डाल दिया। इसकी जानकारी सावित्री को दी तो उसने अपने मन की भड़ास और गुस्सा निकालने के लिए ईंट से मृत पति के चेहरे पर कई वार किए। मुंह को बुरी तरह से कुचल दिया। कैलाश से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने सबसे पहले सावित्री को पकड़ा। उसके बाद 3 और लोग को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से खून लगे कपड़े भी बरामद किए। पुलिस ने बनवारी लाल हत्याकांड में 5 अभियुक्तों बनवारी लाल की पत्नी सावित्री, कैलाश, संदीप, रमन और दीपक के खिलाफ धारा 302, 147, 149 और 201 आईपीसी के साथ 3, 2, 5 SC/ST एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस और क्राइम टीम ने बनवारी लाल निर्मम हत्या करने वाले सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।